Hare Krishna. Bhagavad Gita as it is, chapter 18, conclusion, the perfection of renunciation. Text 1. Sannyasasya sannyasasya mahabaho tattvam ichhami veditum tyagasya cha rishikesha prathakkeshi nishudana. English translation. Arjuna said, O mighty armed one, I wish to understand the purpose of renunciation and of the renewed order of life. O killer of the Keshi demon, master of the senses. Hindi translation. अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केसी निशुंदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। Text 2. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा. English translation. The Supreme Personality of Godhead said, the giving up of activities that are based on material desire is what great learned men call the announced order of the life. Sannyasa and giving up the results of all activities is what the wise call renunciation, त्याग. Hindi translation. भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं. Text 3. त्याजम दोषवदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याजम इति चापरे. English translation. Some learned men declare that all kinds of fruitive activity should be given up as faulty, yet other sages maintain that act of sacrifice, charity, and penance should never be abandoned. Hindi translation. कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए. टेक्स्ट 4. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुषा व्याघ्रा त्रिवेधा संप्रकीर्तिता. English translation. O best of the Bharatas, now hear my judgment about renunciation. O tiger among man, renunciation is declared in the scriptures to be of three kinds. Hindi translation. हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। टेक्स्ट 5. यज्ञ दान तपा कर्मा न्यात्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. English translation. Acts of sacrifice, charity, and penance are not to be given up. They must be performed. Indeed, sacrifice, charity, and penance purify even the great souls. Hindi translation. यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। टेक्स्ट 6. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्. English translation.
All these activities should be performed without attachment or any expectation of result. They should be performed as a matter of duty. O son of Pratha, that is my final opinion. हिंदी ट्रांसलेशन। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। टेक्स्ट 7। नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसा परिकीर्तितः। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Prescribed duties should never be renounced. If one gives up his prescribed duties because of illusion, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. हिंदी ट्रांसलेशन। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियमित कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। टेक्स्ट 8। दुखम इत्येव यत्कर्म काय कलेश भया त्यजेत सा कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Anyone who gives up prescribed duties as troublesome or out of fear of bodily discomfort is said to have renounced in the mode of passion. Such action never leads to the elevation of renunciation. हिंदी ट्रांसलेशन। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। टेक्स्ट 9। कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त्वा फलं चैव त्यागः सात्विको मतः। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O Arjuna, when one performs his prescribed duty only because it ought to be done and renounces all material association and all attachment to the fruit, his renunciation is said to be in the mode of goodness. हिंदी ट्रांसलेशन। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका ये त्याग सात्विक कहलाता है। टेक्स्ट 10। ना द्वेष्टया कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छेन संशय। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The intelligent renouncer, situated in the mode of goodness, neither heedful of inauspicious work nor attached to auspicious work, has no doubt about work. हिंदी ट्रांसलेशन। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कार्य से घृणा करता है न कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। टेक्स्ट 11। नाही देवता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फला त्यागी सा त्यागी अभिधीयते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities, but he who renounces the fruit of actions is called one who has truly renounced. हिंदी ट्रांसलेशन। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है।
लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है। यस, कर्म नहीं त्याग सकते, कर्म फल का त्याग। टेक्स्ट 12, जब तक शरीर लेवल पर है। यस, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्या त्यागिनम प्रेत्या न तु संन्यासिनम क्वचित। इंग्लिश ट्रांसलेशन। For one who is not renounced the threefold fruits of action, desirable, undesirable, and mixed, accrue something after death. But those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy. हिंदी ट्रांसलेशन। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि कर्म बंधन नहीं लगता है। फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म बंधन नहीं लगता है। टेक्स्ट 13, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O mighty armed Arjuna, according to the Vedanta, there are 5 causes for the accomplishment of all action. Now learn of these from me. हिंदी ट्रांसलेशन। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। टेक्स्ट 14, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The place of action, the body, the performer, the various senses, the many different kinds of endeavor, and ultimately the super soul. These are the 5 factors of actions. वेरी इंपॉर्टेंट वन श्लोक। कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम अकेले नहीं करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए 5 कारण हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हिंदी ट्रांसलेशन। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। यस, ये 5 में से अगर एक भी मिसिंग होता है तो कर्म नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली सब कुछ तो सुपर सोल भगवान ही है, लेकिन फिर भी ये 4 भी चाहिए शरीर लेवल पे कार्य करने के लिए। यस, टेक्स्ट 15, शरीर वांग मनोभिर्यात् यत् कर्म प्रारभते नरा न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Whatever right or wrong action a man performs by body, mind, or speech is caused by these 5 factors. हिंदी ट्रांसलेशन। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। टेक्स्ट 16, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यता कृत बुद्धित्वा न सा पश्यति दुर्मतिः। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Therefore, one who thinks himself the only door, not considering the 5 factors, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are. हिंदी ट्रांसलेशन। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। यस, जो सोचता है कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ, पैसा कमाने वाला मैं हूँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने वाला मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, तो उसका क्या होता है, वो बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वो सही नहीं देख पा रहा है। टेक्स्ट 17, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। One who is not motivated by false ego
whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world, does not kill, nor is he bound by his actions. हिंदी ट्रांसलेशन। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। टेक्स्ट 18। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते ती त्रिविधा कर्म संग्रह। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Knowledge, the object of knowledge, and the knower are the three factors that motivate action. The senses, the work, and the doer are the three constituents of actions. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीन कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक हैं। इसमें काफी कुछ समझने का है, तो हम जब एक्सप्लेनेशन पार्ट करेंगे गीता का, भगवान ने चाहा तो, तब हम इसको समझेंगे। टेक्स्ट 19। अभी पूरी एक्सप्लेनेशन करूंगी तो लंबा हो जाएगा थोड़ा। यस। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथा यथा वक्षुतान्यपि। इंग्लिश ट्रांसलेशन। According to the three different modes of material nature, there are three kinds of knowledge, action, and performer of action. Now hear of them from me. हिंदी ट्रांसलेशन। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। हिंदी सॉरी, टेक्स्ट 20। सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। That knowledge by which one undivided spiritual nature is seen in all living entities, though they are divided into innumerable forms, you should understand to be in the mode of goodness. यस, तीन टाइप के ज्ञान भगवान हम बता रहे हैं। हिंदी ट्रांसलेशन। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। यस, जब तुम समझो सारे जीव भगवान के अंश हैं, तो वो जिस ज्ञान से, वो ज्ञान सात्विक है। टेक्स्ट 21। प्रतकत्वे तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity, you should understand to be in the mode of passion. हिंदी ट्रांसलेशन। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। अलग अलग मान रहा है अभी तो। टेक्स्ट 22। यत्तु कृतस्नावत् एकस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्ताहं समुदाहृतम्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। And that knowledge by which one is attached to one kind of work as the all in all, without knowledge of the truth, and which is very major, is said to be in the mode of darkness. हिंदी ट्रांसलेशन। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। यस, गलत चीज को भी सही समझ रहा है, उसको तामसी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, शराब पीना, पता होता है कि इससे बीमार हो जाएंगे हम या और भी चीजें हो जाएंगी, लेकिन फिर भी करता जाता है, दैट इज तामसिक। टेक्स्ट 23। नियतम संगरहितम राग द्वेषता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते।
एक में नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कर्तम अफलम प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते. इंग्लिश ट्रांसलेशन. That action which is regulated and which is performed without attachment, without love or hatred, and without desire for fruitive result is said to be in the mode of goodness. हिंदी ट्रांसलेशन. जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है. हाँ, अब भगवान 3 टाइप के कर्म बता रहे हैं. तो जो आसक्ति रहित फल की चाह के बिना किया जाता है दैट इज सात्विक वन. टेक्स्ट 24. यत्तु कामेप्सुना कर्म सांकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसमुदाहृतम्. इंग्लिश ट्रांसलेशन. But action performed with great effort by one seeking to gratify his desire and enacted from a sense of false ego is called action in the mode of passion. हिंदी ट्रांसलेशन. लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है. जैसे हम लोग इच्छा पूर्ति के लिए जो भी काम कर रहे हैं दैट इज रजोगुणी. टेक्स्ट 25. और अगर हम भक्ति के काम करते हैं वो इन तीनों गुणों के परे होता है, ना सात्विक, ना राजसिक, ना तामसिक. दैट इज दिव्य, ट्रांसीडेंटल. टेक्स्ट जैसे इस टाइम हम जो ये पढ़ रहे हैं ये ना सात्विक कर्म है, ना राजसिक कर्म है, ना तामसिक. इट इज ट्रांसीडेंटल बिकॉज इट इज भक्ति. यस. टेक्स्ट 25. अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षा च पौरुषम मोहादारभते कर्म यत्ता तामसमुच्यते. इंग्लिश ट्रांसलेशन. That action performed in illusion, in disregard of spiritual injunctions, and without concern for future bondage or for violence or distress caused to others, is said to be in the mode of ignorance. हिंदी ट्रांसलेशन. जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है. यस. ऐसे भी बहुत सारे कर्म है जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं. कुछ नहीं होगा फ्यूचर में, कुछ कर्म नहीं लगेगा, दूसरों को दुख देना, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट, ये सब कुछ युद्ध बुद्ध, ये सब कुछ तामसिक कहलाता है. टेक्स्ट 26. मुक्त संगोन अहमवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धयो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते. इंग्लिश ट्रांसलेशन. One who performs his duty without association with the modes of material nature, without false ego, with great determination and enthusiasm, and without wavering in success or failure, it's said to be a worker in the mode of goodness. यस. अब भगवान 3 टाइप के कर्ता के बारे में बता रहे हैं. हिंदी ट्रांसलेशन. जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग से बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है. टेक्स्ट 27. रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः. इंग्लिश ट्रांसलेशन. The worker who is attached to work and the fruits of work, desiring to enjoy those fruits, and who is greedy, always envious, impure, and moved by joy and sorrow, is said to be in the mode of passion. यस. मोस्ट ऑफ अस, मतलब नॉट मोस्ट ऑफ अस, ऑल ऑफ अस जनरली इसी कैटेगरी में रहते हैं. जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान, वेट, इसका नहीं दिया है. टेक्स्ट 27.
टेक्स्ट 27 दिया नहीं है, देखिए। जो अपने काम से और काम के फलों से, कर्मों से और कर्मों के फलों से बहुत आसक्त रहता है, जो कर्म का फल है उसको खुद भोगना चाहता है, लालची है, ईर्ष्या करता है, इम्प्योर रहता है, सुख और दुख से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, सुख है तो बहुत ज्यादा खुश, दुख है तो हाय क्या हो गया, वो जनरली क्या होता है, राजसिक कर्ता होता है। टेक्स्ट 28, अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा शतो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The worker who is always engaged in work against the injunction of the scripture, who is materialistic, obstinate, cheating, and expert in insulting others, and who is lazy, always mods, and procrastinating, is said to be a worker in the mood of ignorance. हिंदी ट्रांसलेशन। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। अरे कल कर लेंगे, क्या होगा, तो दैट इज तमोगुणी। चलिए, और शास्त्र के विरुद्ध जो भी कार्य करता है, वो जो करने वाला है उसको तमोगुणी कहा जाता है। टेक्स्ट 29, बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यम आनम शेषेण प्रतकत्वेन धनंजय। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O winner of wealth, now please listen as I tell you in detail of the different kinds of understanding and determination according to the three modes of material nature. हिंदी ट्रांसलेशन। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। टेक्स्ट 30, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O son of Pratha, that understanding by which one knows what ought to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating, is in the mode of goodness. हिंदी ट्रांसलेशन। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। टेक्स्ट 31, यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। इंग्लिश ट्रांसलेशन। That understanding which considers a religion to the religion. Read this one. Oh, sorry. O son of Pratha, that understanding which cannot be distinguished between religion and irreligion, between action that should be done and action that should not be done, is in the mode of passion. हिंदी ट्रांसलेशन। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। यस, डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हो क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो वो राजसिक है। भेद कर पा रहे हो तो सतोगुणी है। टेक्स्ट 32, अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता, अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतां च बुद्धि सा पार्थ तामसी। इंग्लिश ट्रांसलेशन। That understanding which considers religion to be religion and religion to be irreligion under the spell of illusion and darkness and strives always in the wrong direction, O Parth, is in the mode of ignorance. यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी ट्रांसलेशन।
जो बुद्धि, मोह तथा अहंकार से वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। यस, गलत चीज को सही मानना, सही चीज को गलत मानना इस तामसिक वन। ठीक है, कितना भी समझा लो उन्हें समझ में नहीं आएगा, अधर्म को ही धर्म मानेंगे। ठीक है, जैसे कि जो टेररिज्म, टेररिज्म इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। टेक्स्ट 33। धृत्या यया धार्यते मना प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O son of O son of Pratha, that determination which is unbreakable, which is sustained with steadfastness by yoga practice, and which thus control the activities of the mind, life, and senses, is determination in the mode of goodness. हिंदी ट्रांसलेशन। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। टेक्स्ट 34। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। इंग्लिश ट्रांसलेशन। But that determination by which one holds fast to fruitive results in religion, economic development, and sense gratification is of the nature of passion, O Arjuna. हिंदी ट्रांसलेशन। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। टेक्स्ट 35। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। इंग्लिश ट्रांसलेशन। And that determination which cannot go beyond dreaming, fearfulness, lamentation, morosenses, and illusion, such an unintelligent determination, O son of Parth, is in the mode of darkness. यस, whenever सन लिखा हुआ होता है तो वो सन ऑफ प्रथा होता है, क्योंकि जो अर्जुन थे वो प्रथा जो थी कुंती उनके पुत्र थे, इसलिए प्रथा पुत्र कहा जाता है, और सिर्फ पीआर लिखा है तब पार्थ लिखा जाता है। यस, हिंदी ट्रांसलेशन। हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। टेक्स्ट 36 टू 37। 36 से पहले सुखम त्वेदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O best of the Bharatas, now please hear from me about the three kinds of happiness by which the conditioned soul enjoys and by which he sometimes comes to the end of all distress. यस, लर्निंग वन, बहुत कुछ सीखने वाला है ये तो। हाँ, 36। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। टेक्स्ट 37। यतद अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। That which in the beginning may be just like poison, but at the end is just like nectar, and which awakens one of the self-realization, is said to be in the happiness in the mode of goodness. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर भक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ो, हाईलाइटिंग वाला, फिर मैं समझाती हूँ। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। यस, जैसे भक्ति करने में
सुबह उठना में दिक्कत हो रही है, चैंटिंग करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्रारंभ में आपको विष जैसा लग रहा है कौन करे, क्या ये मिल गई है, ठीक है। और लेकिन बाद में आपको जब इसका फल दिखेगा, या अभी भी दिखना शुरू हो गया है, बाद में तो जब और प्रॉपरली हम शुद्ध हो जाएंगे दिखेगा, तब वो जो दिखेगा वो अमृत के समान होगा हमारे लिए, ठीक है। तो वो सात्विक सुख कहलाता है। प्रारंभ में भले हमको दिक्कत हो रही है सुबह उठने में, चैंटिंग करने में, जूम का बटन क्लिक करने में, लेक्चर सुनने में, प्रारंभ में दिक्कत हो सकती है, बट बाद में वो हमारे लिए अमृत है। तो दैट सुख इज सात्विक, क्योंकि दैट विल बी परमानेंट वन। टेक्स्ट 38। विषय इंद्रिय संयोगा दत्त अग्रे मृतोपमम परिणामे विषम एवा तत्सुखम राजसम स्मृतम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। उर्वी। That hap- हाँ श्रुति, कंटिन्यू। that happiness which is derived from contact of the senses with their objects and which appears like nectar at first but poison at the end is said to be of the nature of passion. हिंदी ट्रांसलेशन। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। यस, अपोजिट ऑफ सात्विक वन। प्रारंभ में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में दिक्कत देनी है, दैट इज रजोगुणी सुख, ठीक है। जैसे कुछ चीज खाने की शौक है, अरे बहुत बढ़िया, खाई जाओ खाई जाओ, बाद में फिर पेट की खराबी, दैट इज रजोगुण सुख। टेक्स्ट 39, उसको आप बाकी चीजों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यद अग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मना निद्रालस्य प्रमाद उत्तम तत्ताहम समुदारितम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। And that happiness which is blind to self-realization, which is delusion from beginning to end, and which arises from sleep, laziness, and illusion, is said to be of the nature of ignorance. हिंदी ट्रांसलेशन। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। एग्जाम्पल, ड्रिंक करना, ना तो स्टार्टिंग में सुख है ना बाद में कोई सुख मिलना है। एक्स्ट्रा सोना, हद से ज्यादा आलस करना, दैट ऑल आर तामसिक वन। टेक्स्ट 40। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणे। इंग्लिश ट्रांसलेशन। There is no being existing, either her or among the demigods in the higher planetary systems, which is freed from these three modes born of the material nature. यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी ट्रांसलेशन। इस लोक में, स्वर्गलोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। यस, मटीरियल वर्ल्ड में है तो इन तीनों गुणों में, कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में हम कार्य करते रहते हैं। हमेशा हम सतोगुण में भी नहीं रहते, हमेशा हम रजो में भी नहीं रहते, हमेशा हम तमो में भी नहीं रहते। भक्ति करिए, सबसे मुक्त हो जाएंगे। टेक्स्ट 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभवैर्गुणे। इंग्लिश ट्रांसलेशन। ब्राह्मणस क्या ये हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मणस Striyush, Vaisyas and Sudras are distinguished by the qualities born of their own natures in accordance with the material modes or just क्या है Chastiser। of the enemy. हिंदी ट्रांसलेशन।
हे परंतप ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। यस, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्वभाव के अकॉर्डिंग, जन्म के अकॉर्डिंग नहीं, स्वभाव के अकॉर्डिंग होता है। टेक्स्ट 42। शमोदमस्तपा शौचम क्षान्ते राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and religiousness, these are the natural qualities by which the Brahmins work. यस, जिसमें ये सारी ये क्वालिटीज होती हैं उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ठीक है, जिस पर्सन में, चाहे वो किसी भी बर्थ में हो, अगर ये क्वालिटीज हैं तो उसको ब्राह्मण कंसीडर किया जाता है। क्या क्या क्वालिटीज अभी हमने देखी है, हिंदी में देखिए। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। महाराज जी कहते हैं जो क्षत्रिय लड़ने से डर गया और जो ब्राह्मण नहाने से डर गया तो वो ब्राह्मण नहीं है। टेक्स्ट 43। शौर्यम तेजो धृतदाक्षम युद्धे च पैपलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity, and leadership are the natural qualities of work for the Kshatriyas. Yes. हिंदी ट्रांसलेशन। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। यस, जिसमें वीरता हो, बहुत शक्ति हो, युद्ध कर सकता हो, उदार भी हो, सिर्फ लड़ता भी रहे, जेनरसिटी हो, मतलब जहां पे लड़ना चाहिए वहां, वो क्षत्रिय, बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है। टेक्स्ट 44। कृषि गो रक्षया वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Farming, cow protection, and business are the natural work for the Vaishyas, and for the Sudras, there are labor and services to others. हिंदी ट्रांसलेशन। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, क्यों है समझिए। वैश्यों को जनरली 3 कर्म बताए गए, कृषि, गो रक्षा और व्यापार। उसमें भी कृषि और गो रक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, पहले इन्हीं पे ज्यादा फोकस होता था, बट आज के टाइम पे उल्टा हो गया है। आज के टाइम पे व्यापार ज्यादा होता है, गो रक्षा और कृषि नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है जब जिस राज्य में जितना दूध प्रोडक्शन होता है उतना वो राज्य खुश रहता है। तो आजकल तो गो रक्षा कितनी कैसे हो रही है, और दूसरों की सेवा करना, ये जो सर्विस जॉब, ये सब कुछ शूद्र कर्म में आता है। सर्विस करना, जॉब करना, ये सब शूद्र का कर्म है। तो बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग हमें समझना चाहिए। और कोई छोटा ऊपर नीचे नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब अगर चारों मिलके काम करें तो चारों भक्ति कर सकते हैं, पहली बात। और चारों इस तरीके से बनाए गए हैं कि अपने अपने लेवल से वो उठ सके और भक्ति कर सके। टेक्स्ट 45। स्वे स्वे कर्मणे भिरता संसिद्धिम लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तक्षणु। इंग्लिश ट्रांसलेशन। By following his qualities of work, every man can become perfect. Now, please hear from me how this can be done. Yes, this one very important. हिंदी ट्रांसलेशन। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तो मुझसे सुनो किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो जिस लेवल पर हो, ब्राह्मण की लेवल की क्वालिटीज हो तो ब्राह्मण लेवल पे हो, क्षत्रिय लेवल की क्वालिटीज हो तो क्षत्रिय लेवल पे हो, बिजनेस करने का शौक हो, गो रक्षा करने का शौक हो, और गाय पालने का शौक हो, कृषि करने का शौक हो तो आप वैश्य लेवल पर हो, और सर्विस कर रहे हो, जॉब करने वाला लेवल जो है वो शूद्र लेवल आता है। तो किसी भी लेवल पर हो आप,
लेकिन सिद्ध हो सकते हो। अब वो कैसे होना है वो भगवान आगे बता रहे हैं। टेक्स्ट 46। यत्ता प्रवर्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्या सिद्धिं विन्दति मानव। इंग्लिश ट्रांसलेशन। By worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work. Yes, own is very important. Hindi translation. जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यस, जो काम है वो करते जाइए, लेकिन भगवान की भक्ति करते जाइए, सब कुछ हो जाएगा। कुछ जरूरत नहीं है सोचने साचने की। और अपना कर्म करिए, दूसरे की नकलबाजी ना करिए। जैसे गुण है उसके अकॉर्डिंग कर्म हमें करना चाहिए, तब हम सिद्ध हो पाते हैं, नहीं तो गिर सकते हैं, कर नहीं पाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। टेक्स्ट 47। जैसे आज के टाइम पे देखा जाता है किसी को बिजनेस करने का शौक है, लेकिन जो उसे जबरदस्ती जॉब पे लगाया जाए तो वो जॉब में कुछ नहीं रह पाता, या जिसको जॉब का शौक है उसको जबरदस्ती बिजनेस में लगाया जाए तो वो बिजनेस में कुछ नहीं रह पाता। तो अपना अपना जिसका है वैसा करो, लेकिन उसमें भक्ति करते चलो, सब कुछ हो जाएगा। इंग्लिश सॉरी, टेक्स्ट 47 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावं नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। It is better to engage in one's own occupation, even though one may perform it imperfectly, than to accept another's occupation and perform it perfectly. Duties prescribed according to one's nature are never affected by sinful reactions. हिंदी ट्रांसलेशन। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्यों को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। यस, अपने कार्य, अगर हम गलती भी कर रहे हैं अपने गुणों के अनुसार कार्य करेंगे, तो गलती भी कर रहे हैं तो अभी ठीक है। दूसरे की देखभालबाजी करते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो जैसे जैसा प्रिस्क्राइब बताया गया है वैसे हमें करना चाहिए, ठीक है। और भक्ति इन सबसे परे है, भक्ति के लिए सब कुछ मैटर नहीं करता है। टेक्स्ट 48। भक्ति कोई भी कैसे भी किसी भी लेवल से कर सकता है। महापापी, जितना ज्यादा पापी, कोई कितना भी पापी जहां तक हम सोच सकते हैं वो भी कर सकता है। भक्ति के लिए कोई लेवल नहीं है। एनीवन कैन डू एनी टाइम एट एनी एज। टेक्स्ट 48। सहजम कर्म कौन्तेया सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Every individual is covered by some fault, just as fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature, O son of Kunti, even if such work is full of fault. हिंदी ट्रांसलेशन। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी ना किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। टेक्स्ट 49। असक्ता बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगता स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति। इंग्लिश ट्रांसलेशन। One who is self-controlled and unattached and who disregards all material enjoyments can obtain, by practice of renunciation, the highest perfect stage of freedom from reaction. हिंदी ट्रांसलेशन। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। टेक्स्ट 50। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O son of Kunti, learn from me how one who has achieved this perfection can attain to the supreme perfectional stage Brahman.
the stage of highest knowledge, by acting in the way I shall now summarize. हिंदी ट्रांसलेशन। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावा था, अर्थात ब्रह्मा को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। टेक्स्ट 51 to 53। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्द आदीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्यदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यद्वा काय मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Being purified by his intelligence and controlling the mind with determination, giving up the objects of sense gratification, being freed from attachment and hatred, one who lives in a secluded place, who eats little, who controls his body, mind, and power of speech, who is always in trance, and who is detached, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger, and acceptance of material things, free from false proprietorship, and peaceful. Such a person is certainly elevated to the position of self-realization. हिंदी ट्रांसलेशन। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है, जो पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है, शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। टेक्स्ट 54। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। सी को समझे या नहीं समझे वो तो जब हम समझेंगे तब हम डिटेल में इसका बात करेंगे। भक्ति करो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप किसी भी एज पे हो, चाहे कितने भी पाप हमने कर रहे हो, कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति नहीं कर सकते। वो ही सबसे बड़ा गलत है। जैसे ये सोच लिया, इसका मतलब आप भक्ति को कम समझ रहे हो, भक्ति की शक्ति को कम समझ रहे हो। भक्ति करिए। ये जो चक्कर चल रहा है, चक्कर इन द सेंस ये जो मटीरियल वर्ल्ड का जो चक्कर चल रहा है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जितनी भी उपाधियां हमें जो दे दी गई है सब खत्म हो जाएगी। ठीक है। भक्ति करते रहिए और हम सब कर रहे हैं, भगवान की कृपा से कुछ कुछ हम कर पा रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते रहिए। कभी भी नहीं सोचना है कि हम नहीं कर सकते, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए। ठीक है, करते रहिए। चलिए इंपॉर्टेंट श्लोका। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। One who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and become fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed towards every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. हिंदी ट्रांसलेशन। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। या शुद्ध भक्ति की प्राप्त की जा रही है, बात की जा रही है। भक्ति करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक टाइम आएगा जब हम शुद्ध भक्ति कर पाएंगे और जो अभी लास्ट श्लोक में गुण बताए गए हैं वहां तक हम पहुंच पाएंगे। समाधि मतलब ना हमारा कुछ मन ही नहीं करेगा, सिर्फ भगवान, सिर्फ भगवान। ठीक है। चलिए टेक्स्ट 55। अनदर इम्पोर्टेंट वन। अब यहाँ से भक्ति का श्लोक आ रहा है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्नश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। इंग्लिश ट्रांसलेशन।
Shruti, what are you doing, beta? English translation. Let's see. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. Hindi translation. केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह बैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। बैकुंठ से याद आया, आज बैकुंठ चतुर्दशी भी है। ठीक है, तो भगवान कैसे श्लोक बुलवाते हैं वो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमसे। तो जो भक्ति करता है, और इस टाइम हम गीता पढ़ रहे हैं, यही सब भक्ति है। ठीक है, तो जो गीता पढ़ता है या जो भक्ति करता है वो धीरे धीरे भगवान के भावनामृत होता है और बैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। 100%, 110 जितने परसेंट लगा सकते हो, 0 0 लगा लो। 100%। भगवान ने कह दिया झूठा, या तो क्या, तो भगवान झूठे? भगवान झूठे नहीं है बिल्कुल भी। बैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। टेक्स्ट 56। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रया मत प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Though engaged in all kind of activities, my pure devotee, under my protection, reaches the eternal and imperishable abode by my grace. हिंदी ट्रांसलेशन। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, भगवान कह रहे हैं मेरे अंडर में रहता है, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। भक्ति करते ही भगवान कहते हैं कि अब इसकी रक्षा भैया मुझे ही करनी है, और तो सबकी करते हैं लेकिन इसकी तो स्पेशल करनी है, और भगवान के धाम को वो जो है प्राप्त होता है। ओके, टेक्स्ट 57। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यास मत्परा बुद्धि योग उपाश्रिता मच्चित्ता सततम भवा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। In all activities, just depend upon me and work always under my protection. In such devotional service, he fully conscious of me. Important. हिंदी ट्रांसलेशन। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। अब इसमें देखो बहुत कुछ समझने वाला है, वो तो जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा एक बात कहूंगी, जैसे भगवान ने कहा है सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, तो क्या करेंगे लोग? आगे की लाइन नहीं पढ़ेंगे, अरे भगवान पर निर्भर रहना, काम ही मत करो। नहीं नहीं, भगवान ने क्या कही है? मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। कर्म करने अपने, लेकिन डिपेंड भगवान पे होना है। कि नहीं मिल रहा है कोई चीज तो ठीक है, भगवान की इच्छा है। मिल गया कोई चीज तो ये भी भगवान की वजह से मिला है। ठीक है, तो कर्म करने अपने, ये नहीं भगवान पे ही कर दो। भगवान भी कहेंगे मैं कैसे हेल्प करूं। ठीक है, तो करने है सब कुछ, लेकिन डिपेंड भगवान पे रहना है। अल्टीमेट सब कुछ भगवान की इच्छा से। टेक्स्ट 58। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि अथा चेत्वम अहंकारान नाशोष्यसि विनक्ष्यसि। इंग्लिश ट्रांसलेशन। If you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. If, however, you do not work in such consciousness but act through false ego, not hearing me, you will be lost. Very important. हिंदी ट्रांसलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मत्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। ठीक है, तो भगवान ये गीता में इतना सारा बोले जा रहे हैं, 45 मिनट्स तक कंटिन्यूसली भगवान बोले जा रहे हैं फॉर अस ओनली। ठीक है, तो अगर भगवान की बात नहीं माने, भगवान ने क्या कही है?
भक्ति करो, मन मना भव भक्तो बद्याजी माम नमस्करू, ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम आदि आदि, तो विनष्ट हो जाओगे, मतलब विनष्ट ही हो रहे हैं एक तरीके से, हम एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक जन्म। और अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सारे अवरोधों को लांग जाओगे, जो भगवान के धाम जाने में अवरोध आ रहे हैं उन सबको हम क्रॉस कर जाएंगे। टेक्स्ट 59। यद अहंकारम आश्रित्य नायोत्स इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। इंग्लिश ट्रांसलेशन। If you do not act according to my direction and do not fight, then you will be falsely directed. By your nature, you will have to be engaged in warfare. हिंदी ट्रांसलेशन। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। ठीक है, अर्जुन क्षत्रिय है इसलिए भगवान कह रहे हैं। टेक्स्ट 60। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Under illusion, you are now declining to act according to my direction, but compelled by the work born of your own nature, you will act all the same, O son of Kunti. हिंदी ट्रांसलेशन। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। यस, अगर तुम अभी युद्ध नहीं करोगे तो तुम बाद में करोगे। ठीक है, यहाँ पे भगवान क्यों, पहली बात तो ये धर्म युद्ध है। ठीक है, धर्म के लिए युद्ध हो रहा है, जो मारे जा रहे हैं बहुत से, उसमें वो बहुत परेशान कर रहे हैं, पृथ्वी देवी बहुत परेशान हो गई है, बहुत परेशान कर रहे हैं, तो ये धर्म युद्ध है इसलिए भगवान लगवा रहे हैं। दूसरी बात, वैसे तो अर्जुन भक्त हैं, लेकिन ऊपर से अगर देखें तो अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो अगर वो अभी युद्ध नहीं करेंगे तो बाद में क्या होगा, उन्हें राज्य दिया नहीं जाएगा, राज्य नहीं दिया जाएगा तो वो इधर उधर भटकेंगे। और एक क्षत्रिय की आदत नहीं होती है भीख मांगना, भीख नहीं मांग पाता एक क्षत्रिय, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो परेशान होंगे, फिर वो मार सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसा ना करें अर्जुन। भगवान ज्ञान दे रहे हैं, भगवान फोर्स नहीं करते किसी को भी, क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं। उसके बाद हमें ही डिसाइड करना है, यहाँ भगवान ज्ञान दे रहे हैं, उसके बाद अर्जुन डिसाइड करेंगे, वो हम लास्ट श्लोक में देखेंगे अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन डिसाइड करेंगे। भगवान ज्ञान देते हैं, ऐसे भगवान हमें भी ज्ञान दे रहे हैं, अब डिसाइड हमें करना है भक्ति करनी है नहीं करनी। थोड़ी बुद्धि आ गई होगी हमें तो हम भक्ति जरूर करें। टेक्स्ट 61। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यत्रान्ध्राणि मायया। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. हिंदी ट्रांसलेशन। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। क्या बात की जा रही है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर होता है जो उसे कंट्रोल कर रहा होता है या उसको घुमा रहा होता है। ठीक है, ऐसे भगवान हमारे अंदर, ये जो शरीर है इसको मशीन कहा जा रहा है, यंत्र कहा जा रहा है, उसके अंदर भगवान बैठे हैं हृदय में। टेक्स्ट 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O sign of Bharata, surrender unto him utterly. By his grace, you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. हिंदी ट्रांसलेशन। हे भारत, सब उस प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसी, अब ये उसी कौन है, उसी मतलब भगवान अपनी ही कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी हम बातों में थर्ड पर्सन की बात कर देते हैं, लेकिन कह भगवान अपने लिए रहे, थर्ड यूज कर लेते वर्ब। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे, क्योंकि भगवान पहले ही कह चुके हैं मन मना भव भक्तो, मेरी शरण में आओ।
तो उसी का मतलब भगवान अपनी ही कह रहे हैं, कहने का ढंग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी बोल दिया जाता है टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एग्जाम्पल, ठीक है, तो टीचर कौन है यहाँ पे? तो जो जो टीचर बोल रहा है वो टीचर अपनी ही कह रहा है इन शॉर्ट, ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। तो थर्ड वर्ब यूज कर लिया जाता है, ऐसी भगवान यहाँ पे थर्ड वर्ब यूज कर रहे हैं, लेकिन कह अपने लिए ही रहे हैं भगवान, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं मन मना भव मत भक्तो। टेक्स्ट 63। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद गुह्यतरं मया विमृश्य दशे छेड़ा यते ससी तथा कुरु। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Thus, I have explained to you knowledge, still more confidential. Deliberate on this fully, and then do what you wish to do. Yes, do what you wish to do. This one is important. हिंदी ट्रांसलेशन। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। भगवान ने ज्ञान दे दिया, अब खुद सोचो समझो और समझा दिया है सब, अब जो चाहे सो करो, अब तुम्हारा डिसीजन है। ऐसी भगवान ने हमें भी फ्री विल दी हुई है कि हम भक्ति करें या नहीं करें, फ्री विल है। टेक्स्ट 64। सर्वगुह्यतमं श्री भूया शिणु मे परमं वचा इष्टोसी मे दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Because you are my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me, for it is for your benefit. हिंदी ट्रांसलेशन। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। ठीक है, एक बार और भगवान वो श्लोक रिपीट करने वाले हैं जो गीता का सार एक तरीके से। ठीक है, भगवान ने श्लोक को 2 बार बोला, एक बार 9 चैप्टर में, एक बार 18 चैप्टर में। वेरी इंपॉर्टेंट वन। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Always think of me, become my devotee, worship me, and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. यस, भगवान ने अभी उसी को बोल दिया था, उसी की शरण में जाओ। तो हम जैसे लोग गलतियां निकालते हैं, हमारी दोष बुद्धि होती है, दोष निकालते हैं, इसलिए भगवान को पता है हम क्या है। दोबारा भगवान कह रहे हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। वचन दे दिया है भगवान ने कि ये जो 4 करेगा वो उनके पास जाएगा। अब देख लीजिए, अगर अभी भी हम नहीं कर रहे तो हमसे मूर्ख कोई नहीं है। टेक्स्ट 66। अनदर इंपॉर्टेंट वन। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from the sinful reactions. Do not fear. हिंदी ट्रांसलेशन। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यस, डरो मत कि तुम पापी हो। भगवान ये नहीं कह रहे पापों को छोड़ के आओ, भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ के आओ, जो भी तुम कर रहे हो सब कुछ छोड़ के बस भक्ति करने आ जाओ। उसके बाद चाहे तुम पापी भी हो, मैं तुम्हें पाप से उद्धार करूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं कि तुम पापी हो तो तुम भक्ति नहीं कर सकते। ना 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 ना, यू कैन डू भक्ति। किसी भी स्टेट पे हो, किसी भी स्टेज पे हो, आप भक्ति कर सकते हो। बस भक्ति करो, फिर मैं तुम्हारा सब कुछ देख लूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्पायरिंग श्लोक का, डेली देखना चाहिए हमें जाप करने से पहले। टेक्स्ट 67। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचम न च मां योऽभ्यसूयति। इंग्लिश ट्रांसलेशन। This confidential knowledge may never be explained to those who are not hostile
or devoted and or engaged in devotional service, not to one who is envious of me. Yes, important. Hindi translation. ये गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रहते हैं, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। ठीक है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो गीता का ज्ञान है, ये जो मेरा ज्ञान है, जो मुझसे द्वेष करता है, बताने के बाद भी मुझसे द्वेष कर रहा है, दोष निकाला है, उसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो और पाप कर बैठेगा। टेक्स्ट 68। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मां मे वैश्यत संशया। इंग्लिश ट्रांसलेशन। For one who explained this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. Very important श्लोका, very important। मतलब कितनी बार मैं important बोलूं, लेकिन है ही। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बात बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। जो गीता का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र दूसरों को देता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और मेरे पास आएगा ही आएगा। सी दैट इज वाई प्रीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भगवान को बहुत पसंद है जो उनका ज्ञान दूसरों को देता है, क्योंकि जीव का सबसे बड़ा दुख यही है कि उन्हें भक्ति नहीं करने को मिल पा रही है। टेक्स्ट 69। ना च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमा भविता ना च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। इंग्लिश ट्रांसलेशन। There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there even he be one more dear. यस, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये तो बिल्कुल ही हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, हिंदी ट्रांसलेशन। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। यस, क्या कह रहे भगवान? जो मेरा ज्ञान दूसरों को देता है, उससे प्रिय मुझे ना कोई था, ना कोई है और ना होगा। ठीक है, तो हमें भी, जैसे हम लोग दूसरों को हरि नाम दे सकते हैं, अपने घर के लोगों को, दोस्तों को, ये सबसे बड़ी, आप सबसे बड़ा दान कर रहे हो, आप सबसे बड़ी कृपा कर रहे हो। किसी का सच्ची में आप हित चाहते हो, कोई भी हो, तो सबसे बड़ा हित है कि उसे भगवान का ज्ञान दे दो, उसको भगवान की भक्ति की तरफ मोड़ दो। टेक्स्ट 70। अधेष्यते च या एमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टास्यामिति मे मतिः। इंग्लिश ट्रांसलेशन। And I declare that he who studies that this Sacred sacred conversation of ours worships me by his intelligence. हिंदी ट्रांसलेशन। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हम संवाद पढ़ रहे हैं और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। यस, तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी इस गीता को पढ़ता है, अभी तो भगवान समझने की भी नहीं कह रहे हैं, पढ़ने की कह रहे हैं, वो मेरी पूजा करते हैं। ठीक है, हमने भगवान की कृपा से रेसिटेशन करा है, पढ़ा है, श्लोक पढ़े हैं और ट्रांसलेशन पढ़ी है। कुछ भी नहीं समझे, अभी हम समझे कहाँ से? पढ़े तो अभी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कितने ही लोग हैं जो ये भी कर रहे हैं दुनिया में। ठीक है, और गीता महात्म्य में हम पढ़ते हैं कि एक जो थे, वो सिर्फ 5 श्लोक गीता के पढ़ते थे डेली, पार हो गए। एक थी राक्षसी, ठीक है, वो आधा श्लोक पढ़ पाई गीता का मरते टाइम, और वो भी उसे पता नहीं था गीता का श्लोक है, जस्ट नॉर्मली पूछ रही थी वो अपने हस्बैंड से, पार हो गई। ठीक है, तो पढ़ने मात्र से, क्योंकि भगवान के बोले हुए वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट नॉर्मल। टेक्स्ट 71।
श्रद्धावान अनसूयश्चा शीर्षुयादपि यो नरः सोपि मुक्ता शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम. English translation. And one who listens with faith and without envy becomes free from sinful reaction and attains to the auspicious planets where the pious dwell. हिंदी ट्रांसलेशन. और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्मा निवास करती है. जो उसे सुनता है. अभी तो हमने से भगवान ने कहा था बोलने की. अब भगवान कह रहे भाई सुनने वाले तो डिप्रेस हो जाएंगे, हम क्या फालतू में सुनेंगे. ना ना ना, सबका ध्यान रखते हैं भगवान. भगवान ने क्या कही है? भगवान ने कही जो इसे सुनता है वो पुण्य आत्मा मेरे शुभ लोगों को प्राप्त होता है. ठीक है. और बस 2 कंडीशन है. श्रद्धा से सुनना चाहिए. श्रद्धा क्या? कि जो भगवान बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं. बस इतना चाहिए कि गीता पढ़ने की एकमात्र एलिजिबिलिटी ये है कि आप ये माने कृष्ण भगवान है और जो भगवान बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं. बस पार हो गए. पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से. यहाँ तो भगवान सुनने की बोल रहे हैं. ठीक है. वरना श्रोता ही नहीं होंगे तो पढ़ेगा कैसे? तो सुनने की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है. टेक्स्ट 72. कच्चित् एतच्छुत्रं पार्थेकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोहा प्रणष्टस्ते धनंजया. English translation. O son of Partha, O conqueror of wealth, have you heard this with an attentive mind? And are your ignorance and illusion now dispelled? Hindi translation. हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? पूछ रहे हैं भगवान. टेक्स्ट 73. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा. English translation. Arjuna said, My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt and am prepared to act according to your instructions. Important. टेक्स्ट 73 का हिंदी ट्रांसलेशन. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया. आपके अनुग्रह से अर्थात आपकी कृपा से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई. अब मैं संशय रहित दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ. भगवान ने कहा था लास्ट पहले कि मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है. और अर्जुन ने क्या डिसाइड किया? अर्जुन ने डिसाइड किया कि मैं आपके आदेश अनुसार ही कर्म करूंगा. यही गीता का एक तरीके से बोले रिजल्ट हमें मिलता है. अर्जुन गीता स्टार्ट कर जब हुई बहुत दुख में थे, बहुत शोक में थे, भय में थे. और गीता सुनने के बाद सब दूर हो गया उनका. ठीक है. वो लड़ने के लिए तैयार हो गए. ऐसे ही हम लोग जो है बहुत दुख में है, बहुत शोक में है चीजों को, और गीता सुनने से हमारा भी मोह, शोक, भय, अज्ञान सब दूर हो जाएगा. ठीक है. जब अर्जुन पे रिजल्ट हुआ तो हम पे क्यों नहीं होगा? बस हमें श्रद्धा से सुनना है और फॉलो करना है, अप्लाई करना है. टेक्स्ट 74. इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं सौश्रम अद्भुतम रोमहर्षणम. English translation. Sanjay said, Thus have I heard the conversation of two great souls, Krishna and Arjuna, and so wonderful is that message that my hair is standing on end. हिंदी ट्रांसलेशन. संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है. संजय कौन थे? संजय धृतराज के मंत्री थे, धृतराज जी के. और उनको व्यासदेव की कृपा से एक विजन मिला हुआ था कि वो कहीं से भी, दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, कहीं से भी देख सकते थे. तो वो घर बैठे ही अपने महल से ही युद्ध देख रहे थे कुरुक्षेत्र का और धृतराष्ट्र को सुना रहे थे.
तो उन्हें सब दिख रहा था, भगवान क्या बोल रहे थे उन्हें सब दिख रहा था, सुनाई दे रहा था धृतराष्ट्र को। और वही गीता संजय ने उसी टाइम मतलब सारा ज्ञान धृतराष्ट्र को भी दिया, बताया। वो धृतराष्ट्र को ही तो संजय बता रहे हैं। तो एक्चुअली पूछा जाए तो गीता किसने बोली, तो एक्चुअली संजय ने बोली है, बट वैसे तो भगवान ने ही बोली है। टेक्स्ट 75। व्यास प्रसाद क्षुत्रवान एतद् गुह्यम् अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। इंग्लिश ट्रांसलेशन। By the mercy of Vyasa, I have heard these most confidential talks directly from the master of the mysticism, Krishna, who is speaking personally to Arjuna. हिंदी ट्रांसलेशन। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गहन बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। यस, जो भगवान कृष्ण ने अपने पर्सनली अर्जुन से कही थी, वो व्यास देव की कृपा से, क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे कृपा दृष्टि का वरदान दिया, उनकी कृपा से मैं भी ये सारी बातें साक्षात सुन पाया। और वही व्यास देव जी ने सारे ग्रंथ लिखे हैं, भागवतम भी लिखा है, जहाँ कहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, भक्ति करो भक्ति करने के लिए। टेक्स्ट 76। राजन संस्मृत्या संस्मृत्या संवादम इमं उद्भुतम अद्भुतम केशव अर्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O king, as I repeatedly recall this wondrous and holy dialogue between Krishna and Arjun, I take pleasure, being thrilled at every moment. हिंदी ट्रांसलेशन। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। इतनी खुश करने वाली, आनंद देने वाली है ये वाणी गीता, इसलिए पढ़ना चाहिए, हमें डेली पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट 77। तच्चा संस्मृत्या संस्मृत्या रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O king, as I remember the wonderful form of Lord Krishna, I am struck with wonder more and more, and I rejoice again and again. हिंदी ट्रांसलेशन। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। टेक्स्ट 78। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर्ध्रुवं नीतिर्मतिं मम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Whenever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly by opulence, victory, extraordinary power, and morality. This is my opinion. That is my opinion. यस, हिंदी ट्रांसलेशन। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। कृष्ण कहाँ है? जहाँ भक्ति है, तो भक्ति है वहां सब कुछ रहेगा अच्छा वाला। यस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक व्रत की जय। अनंत चतुर्दशी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भगवान की कृपा से हमने अपनी भगवत गीता कार्तिक मास में रेसिटेशन पूरा किया।